वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। एटीएस द्वारा यह स्रोत सूचना प्राप्त होने पर कि अभियुक्त इंटरनेट पर आईएसआई के सदस्यों के साथ संपर्क में था को प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात अन्वेषण आरंभ किया गया था। इसके आधार पर अभियुक्त मोहम्मद शाहिद खान सहित 4 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उसके पश्चात अंतर्वलित अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले का आगे अन्वेषण करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुंबई को निर्देश दिया। तथापि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुंबई ने एटीएस को मामले के अभिलेख को उन्हें अंतरित करने के लिए सूचित किया था और एटीएस द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुंबई को अभिलेख सौंपे गए थे। एटीएस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया। इसी तरह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और मामले को विचारण के लिए अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष सुपुर्द किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुंबई ने एटीएस को सूचित किया कि उसने अन्वेषण का कार्यभार संभाल लिया है और मामले के कागजात की इप्सा की। उपरोक्त घटनाओं के दौरान अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष यह अभिभाग करते हुए एक आवेदन फाइल किया कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के अधीन अपराध राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम के अधीन अनुसूचित अपराध है और इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रतिप्रेषण का आदेश पारित करने, संज्ञान लेने और कार्यवाहियों को अपर सेशन न्यायाधीश को सुपुर्द करने का आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी। पैरा एक बार तो कोई भी सफल हो सकता है। लोग होते भी हैं पर सही दिशा निरंतरता से प्राप्त होती है। सफलता के लिए उसके प्रति जुनून चाहिए। उसे संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे पाना। कई लोग सफलता को पचा नहीं पाते, इसलिए कई गलतियां कर जाते हैं जो बाद में उनके लिए विफलता के द्वार खोल देती हैं। सफल होने के लिए हमें उन महत्वपूर्ण सीढ़ियों का स्मरण रखना होगा जिनकी सहायता से हम सफल हो पाए हैं। अपने संघर्ष के दिनों में जिसने भी हमें थोड़ी सी भी सहायता की हो उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। वह सहायता भले ही आर्थिक ना हो पर संघर्ष के उन दिनों में अगर उसने आपसे सहज होकर बातचीत ही की हो वह भी मायने रखता है। संघर्ष करना मानव का धर्म है। विमान के लिए
सबसे सुरक्षित स्थान हवाई अड्डे का हैंगर है, पर वह स्थान उसकी मंजिल नहीं विराम। उसकी सही पहचान हवा में उड़ते रहने में ही है विराम। जितना अधिक विमान हवा में रहेगा, उतनी ही उसकी पहचान कायम होगी विराम। सही योद्धा की पहचान उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ हैं। संघर्षों के बाद सफलता का स्वाद ही अलग होता है विराम। इसलिए सफलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, पर संघर्षों के रास्ते से गुजरकर प्राप्त की जाए तो वह स्थायी होगी विराम पैरा। हम बिना किसी सौदेबाजी के कॉफ़ी, पिज्ज़ा और अन्य वस्तुओं पर काफ़ी खर्च करते हैं। वहाँ हम एक बार भी ऐसी चीज़ों की कीमत नहीं पूछते विराम। वास्तव में हमें गरीबों का सामान खरीदकर उनकी मदद करनी चाहिए विराम। हमें गरीबों के साथ समझदार और दयालु होना चाहिए, कंजूस नहीं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें और आपको और अमीर बना देगा विराम।